नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिक्स, नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं उनका एक नेज चक्रण कोणीय संवेग होता है, दैट मीन्स इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। वैसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी हमारा इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसका एक परिणामी कोणीय संवेग होता है। इसको सामान्य रूप से हम लोग न्यूक्लियर स्पिन भी कहते हैं। तो देखिए, इसके संगत हमारा एक क्वांटम संख्या होती है जो कि होती है नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या, दैट मीन्स न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इससे हमारा नाभिकीय चक्रण कोणीय संवेग जो होगा वो आता है हमारा इक्वल टू √i+1 h क्रॉस के इक्वल। देखिए, ये जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इस वजह से इसके एक चक्रण संख्या आई के से हमारे 2i+1 स्तर होते हैं उसके, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी जो हमारी होगी, अभ्रष्टता की कोटि, वो हमारी होगी 2i+1 के इक्वल। तो देखिए, हम लोगों के पास न्यूक्लियस आया और न्यूक्लियर स्पिन आया, तो न्यूक्लियस के द्रव्यमान और न्यूक्लियर स्पिन के बीच में भी एक रिलेशन होता है हमारा। वो ये होता है कि यदि द्रव्यमान संख्या एक नाभिक की, दैट मीन्स मास नंबर, यदि हमारा विषम है तो आई की वैल्यू हमारे पास हाफ ऑड इंटीगर होगी, दैट मीन्स अर्ध विषम पूर्णांक होगी। लेकिन यदि ये इवन है तो हमारी आई की वैल्यू इंटीजर होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द्विपरमाणुक अणु के लिए न्यूक्लियर स्पिन। तो देखिए, घूर्णी ऊर्जा स्तर जो हमारे होते हैं उसके लिए ईजे जो हमारा होगा वो इक्वल होता है J+1 h²/8π² I0 के इक्वल, जहाँ पे जे हमारा होता है घूर्णी क्वांटम संख्या, रोटेशनल क्वांटम नंबर, और I0 हमारा होता है μre² के इक्वल, जो कि होता है जड़त्व आघूर्ण। तो और हमारे जो घूर्णी ऊर्जा स्तर है उनके लिए अभ्रष्टता जो होती है वो इक्वल होती है 2J+1 के इक्वल। इससे हम लोग पार्टीशन फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अभ्रष्टता हमारी जीजे बोल सकते हैं इसको। तो पार्टीशन फंक्शन जो होता है हमारा वितरण फलन, वो होता है j=1 to n gj e⁻ej/kt के इक्वल। इससे हमारे पास घूर्णन फलन लिखेंगे, तो जीजे तो हमारा हो जाएगा 2J+1 के इक्वल, और ईजे हमारे पास होगा ये वाली वैल्यू। तो इससे हमारे पास घूर्णन संवितरण फलन आ जाएगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसके इक्वल। देखिए, लो टेम्परेचर के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो हमारे होते हैं, घूर्णी ऊर्जा स्तर, उन दोनों के दो ऊर्जा स्तरों के बीच में डिफरेंस होता है, वो KT के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इस वजह से हम लोग इन जो एनर्जी लेवल्स है उसको हम लोग कंटिन्यूस कंसिडर कर सकते हैं, मतलब सतत मान सकते हैं, और समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमारे पास आ जाएगा Z घूर्णन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to ∞ 2J+1 एक्सपोनेंशियल -j+1 h²/8π² I0 KT dj के इक्वल। अब हम लोगों को क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, j+1 है उसको तो x बोल दिया। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2J+1 dj इक्वल्स टू dx के इक्वल। तो यहाँ पर 2J+1 dj को की जगह हम लोगों ने dx रख दिया, j+1 की जगह पे हम लोगों ने x रख दिया। तो इससे हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा, जिसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8π² I0 KT/h² के इक्वल। अब देखिए, ये तो हमारे पास आ गया पार्टीशन फंक्शन, संवितरण फलन घूर्णन के लिए। अब यदि ये हम लोगों ने क्या किया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब यदि ये दोनों जो परमाणु हैं हमारे वो समान हो तो एक पूरा चक्कर करने में हमारे पास क्या होगा, एक ही अवस्था में 2 बार मिलेगी। दैट मीन्स कि हम लोगों को सेम अवस्था 2 बार मिल रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टीशन फंक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे इस केस के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने Z घूर्णन जो होगा हमारा वो हो जाएगा 8π² I0 KT/h² सिग्मा के इक्वल। जब सिग्मा हमारा 2 के इक्वल होगा, दोनों यदि समान परमाणु है तो, और सिग्मा 1 होगा जब भिन्न परमाणु हो, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री फैक्टर, सममिति गुणक। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर जो भी पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने नाभिकीय चक्रण जो था उसको कंसिडर नहीं किया था, राइट। अब यदि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, हमारा रोटेशनल एनर्जी हमारी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें डिजेनरेसी आ जाएगी, दैट मीन्स अभ्रष्टता आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिजेनरेसी की वजह से Z घूर्णन है उसको हम लोग ईटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस ईटा को हम लोग बोलते हैं चक्रण बहुमता गुणक, दैट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी नंबर। और ये जो ईटा होता है हमारा वो T पर और दूसरी अवस्थाएं हैं उन पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, जनरली हम लोग नाभिकीय चक्रण है उसका प्रभाव को नगण्य मानते हैं, दैट मीन इफेक्ट जो होता है न्यूक्लियर स्पिन का उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। और जो अणु होंगे हमारे परमाणु, यदि वो समान है और उस केस के अंदर यदि I0 जो है हमारा वो बहुत ही कम होता है लो टेम्परेचर पे, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ लो टेम्परेचर पे I0 की वैल्यू बहुत कम है, और जो अणु है हमारे अणु के अंदर जो परमाणु है वो दोनों सेम है, तो क्लासिकल लिमिट हमारी जो होती है वो टूट जाती है और हम लोग समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होगा, राइट। ऐसा ही हमारा डाईहाइड्रोजन जो होती है H2 गैस, उसके लिए 100 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पे हम लोग समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
अब देखिए हम लोग H2 गैस को ही आगे स्टडी करते हैं। और तो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों को क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और उनके नाभिकीय चक्रण जो होगा हमारा हाफ के इक्वल होगा। इस वजह से हमारी 2 संभावनाएं होगी। तो देखिए नाभिकीय चक्रण की संभावनाएं जो अवस्थाएं हमारी, उसको हम लोगों ने अल्फा और बीटा बोल दिया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पिन स्टेट्स होगी वो क्या हो सकती है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। ये 4 स्टेट्स हो सकती है। देखिए उसमें से ये 3 जो है हमारी वो सिमेट्रिक है और ये 4th है हमारी वो एंटीसिमेट्रिक है, मतलब प्रतिसम्मित है। ये वाली जो थी हमारी सम्मित थी। और चक्रण की अवस्था जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, ऑर्डर डिजेनरेसी जो होती है हमारी वो 2i+1 की इक्वल होती है। अब देखिए ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर हमारे पास आई जो होगा वो 1 की इक्वल होगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर प्रोटॉन्स है वो पैरेलल स्पिन था दोनों का, इस वजह से आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 की इक्वल आएगी। तो 2i+1 हमारा क्या जाएगा, 3 की इक्वल। दैट मीन्स 3 हम लोगों को सिमेट्रिक दैट मीन्स सम्मित वो मिलेंगे वेव फंक्शंस। वैसे यहाँ पर एक हम लोगों को मिल रहा है एंटीसिमेट्रिक। उसका रीज़न देखिए, यहाँ पर प्रतिसम्मित जो है हमारा उसके अंदर ये एंटी पैरेलल होगा। दैट मीन्स आई जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास हो जाएगा 2i+1 1 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे 1 ही मिल रहा है हम लोगों को, तो ये एंटीसिमेट्रिक के लिए। अब देखिए इससे हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल स्पिन वाली जो स्टेट्स होगी उसकी प्रायिकता हमारी वो 3 गुना होगी एंटी पैरेलल स्पिन से, राइट। और हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिसम्मित से सम्मित और सम्मित से प्रतिसम्मित हम लोग ट्रांजिशन जो है वो होना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर वेव फंक्शंस, दैट मीन्स नाभिकीय तरंग फलन। देखिए इसके 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और स्पिन। दैट मीन्स स्थानांतरीय, कंपनिक, घूर्णी और चक्रणीय। तो अब हम लोग को जब एंटीसिमेट्रिक या सिमेट्रिक वेव फंक्शन की बात करेंगे, इन चारों को कंसिडर करेंगे हम लोग और ओवरऑल बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन, स्थानांतरीय। ये वाला जो वेव फंक्शन होता है हमारा वो ओनली सेंटर ऑफ मास की गति पर, दैट मीन्स गुरुत्व केंद्र की गति पर निर्भर करता है, इसलिए ये हमेशा हमारा सम्मित होगा, दैट मीन्स सिमेट्रिक होगा। दूसरा हमारा वाइब्रेशन वाला जो होता है कंपनिक वेव फंक्शन, वो भी हमारा सम्मित होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो होता है वो ओनली नाभिक के मध्य की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी हमारा हमेशा सम्मित होगा। लेकिन थर्ड जो हमारा रोटेशनल है वो नाभिकों की परस्पर स्थिति में परिवर्तन पे भी निर्भर करता है, मतलब वो स्थिति में परिवर्तन आएगी, अवस्था डिफरेंट हो जाएगी, तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा। इस वजह से ये जो होता है वो सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सम्मित कब होगा। देखिए ये जे जब हमारा इवन होगा दैट मीन्स सम होगा, उस टाइम पे हमारे पास सम्मित होगा, और जे हमारा जब विषम होगा दैट मीन्स ऑड होगा, उस टाइम पे ये प्रतिसम्मित होगा। अब जब हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ओनली एक प्रोटॉन होता है, इस वजह से वेव फंक्शन हमारा क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक मतलब प्रतिसम्मित होगा। तो हमारे पास देखिए जेड घूर्णन जो होगा हमारा दैट मीन्स पार्टीशन फंक्शन है घूर्णन के लिए, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए हमारे पास एंटीसिमेट्रिक वाला केस आ गया और ये सिमेट्रिक वाला केस था, तो इसलिए हम लोग इसको 3 सिमेट्रिक कहते हैं कि सिमेट्रिक में हमारे पास क्या आ रहा था, जे ऑड आ रहा था, और एंटीसिमेट्रिक जो था हमारा प्रतिसम्मित उसके अंदर जे था हमारा वो इवन था। ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 होती है और इसकी प्रायिकता क्योंकि हमारी 3 गुना होती है, इस वजह से हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाली तो हमारी जो स्टेट होती है हमारी उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो स्टेट, और इसके अंदर क्या होगा, क्वांटम संख्या हमारी विषम होगी, चक्रण अवस्था हमारी सम्मित होगी और इसकी अवस्था साम्यावस्था में प्रायिकता इसकी अधिक होगी, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो स्टेट। वैसे ये होगी हमारी पैरा स्टेट, इसके अंदर हमारी जो क्वांटम संख्या होगी वो सम होगी, प्रतिसम्मित होगा चक्रण अवस्था, और ये इसकी प्रायिकता जो होगी हमारी कम होगी। अब देखिए हम लोग हाई टेम्परेचर पर जब बात करते हैं तो हमारा जो नेट पार्टीशन फंक्शन होगा वो इस तरीके का कुछ दिखेगा, 2 समेशन ऑफ j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2j+1 एक्सपोनेंशियल माइनस j+1 अपॉन h² अपॉन 8π² I0 kT। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाली पूरी वैल्यू थी वो होती थी 8π² I0 kT अपॉन h² के इक्वल। तो इससे हमारे पास ये वाला फंक्शन ये वाले पूरी जेड घूर्णन की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए वहाँ पर हम लोगों ने जैसे बोला था ईटा से मल्टीप्लाई करते हैं और सिग्मा से डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारा जेड घूर्णन इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए ये 2 आ रहा था हमारा, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास ईटा यहाँ पे क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रण बहुकता 4 होती है, इस वजह से यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्योंकि समान परमाणु के लिए हमारे पास सिग्मा 2 होता है, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 होगा, इसलिए हमारे पास 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा, इसलिए हमारे पास ये वाला बन रहा था। अब देखिए पाउली के अपवर्जन नियम की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे हाइड्रोजन की वो दोनों के दोनों एक ही दिशा में नहीं हो सकते, मतलब दोनों की जो स्पिन स्टेट होगी वो विपरीत होगी। लेकिन प्रोटॉन्स के जो होते हैं हमारे वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, दैट मीन्स समान और विपरीत दिशाओं में वो स्पिन हो सकता है उसका। इस वजह से हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होगी, 2 अवस्थाएं होगी, एक तो होगी ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरी जो विपरीत चक्रण के लिए हमारी होगी पैरा हाइड्रोजन, दैट मीन्स पैरा हाइड्रोजन।
रूम टेम्परेचर पर हमारा ऑर्थो हाइड्रोजन 75% होता है और पैरा हाइड्रोजन हमारे पास 25% होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, सॉरी किसी भी जगह पे हम लोग करते हैं तब रूम टेम्परेचर पर ये ऑर्थो हाइड्रोजन 75% और पैरा हाइड्रोजन हमें 25% मिलेगा। देखिए ये ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है हमारे, उन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस मिलेगा इन दोनों में। लेकिन एक और होती है कि ऑर्थो हाइड्रोजन जो होते हैं हमारे वो नाभिकीय चक्र उन दोनों का समान होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे और नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण जो होगा हमारा वो ज़्यादा बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण से। और ऑर्थो और पैरा जो होते हैं हमारा उनकी जो आंतरिक आणविक ऊर्जा जो होगी वो हमारी वो भिन्न होती है, दैट मीन्स इंटरनल एटॉमिक एनर्जी हमारी जो वो भिन्न होती है। यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बनाया है सी रोटेशनल और टी के बीच में, तो देखिए ये वाला हमारा जो ग्राफ है वो ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए, ये वाला ग्राफ हमारा पैरा हाइड्रोजन के लिए और ये वाला हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट होता है और यहाँ पर हम लोगों का क्वांटम स्टैटिस्टिक्स और ये वाली बुक हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।